नमस्कार दोस्तों, द यूपीएससी स्टडी ऑफिशियल में आपका एक बार फिर से बहुत-बहुत स्वागत है। आज है 21 अगस्त। हमारी परीक्षा में जो दिन बचे हुए हैं, वो है लास्ट के 60 डेज़। हालाँकि आप सोच रहे होंगे आज 21 अगस्त है और पेपर हमारा 27 अक्टूबर है, तो दिन तो ज़्यादा हैं। लेकिन देखिए, अगर आप 27 अगस्त से लेकर 27 अक्टूबर तक माने तो ये 60 दिन होते हैं। ये 6 दिन मैंने एक्स्ट्रा जोड़े हैं, क्योंकि 60 के 60 दिन तो आप पढ़ेंगे नहीं, क्योंकि आपके 1, 2, 3 दिन कहीं न कहीं दाएँ-बाएँ चले ही जाएँगे। तो देखिए, महत्वपूर्ण ये है कि इन 60 दिनों में क्या करना है और क्या नहीं करना है। क्या करना है इससे इम्पोर्टेंट है क्या नहीं करना है। देखिए, जितने भी परीक्षार्थी हैं यूपी पीसीएस के, जो रियल फाइटर हैं, जिनको मैं कहता हूँ, जो आपको टक्कर देंगे, वो इस 60 दिन में क्या करेंगे। तो पहली बात तो देखिए ये है कि बहुत लोग ये सोच रहे होंगे कि घटना चक्र पढ़ा जाए कि ना पढ़ा जाए। पहला प्रश्न, घटना चक्र पढ़ा जाए कि ना पढ़ा जाए। कोचिंग की मॉक टेस्ट लगाया जाए या नहीं लगाया जाए। पीवाईक्यू किया जाए या नहीं किया जाए। कोई भी कोर्स इस समय ज्वाइन किया जाए या नहीं किया जाए। उसके बाद रिवीजन कैसे हो, मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक क्या हो, मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक क्या हो और हमारी अपनी स्ट्रेटजी क्या हो। तो देखिए, ये वीडियो 15 मिनट का है। अगर आप 15 मिनट ध्यान से इस वीडियो को सुन लिए, फॉलो कर लिए, तो मैं गारंटी दे रहा हूँ कि यूपी पीसीएस की प्री परीक्षा में आप आगे रहेंगे। देखिए, पहली बात कि क्या नहीं करना है। तो अब आप जो लोग जिनकी तैयारी पीटी की बहुत अच्छी हो चुकी हो, उनको छोड़कर आप आंसर राइटिंग अब बंद कर दीजिए, क्योंकि 60 दिन आपको केवल और केवल यूपी पीसीएस की पीटी परीक्षा के बारे में ही सोचना है। दूसरी बात, यूपी पीसीएस की परीक्षा में सबसे बड़ा जो रोल है वो है करंट अफेयर का। ठीक, तो करंट अफेयर के लिए आपको क्या नहीं करना, ये ध्यान ध्यान सुन लीजिए कि आपको यूट्यूब पे जितनी वीडियो मिलती हैं करंट अफेयर की, 15 घंटे की, 16 घंटे की, 18 घंटे की, मंथली, तो आप इन चक्करों में मत पड़िए। अब मैं आपको सीधा सरल सरल सा सवाल बता रहा हूँ। अगर आप इसको कर लिए तो करंट आपके हाथ में होगा। मैंने अपने पिछले वीडियो में भी बता रखा था कि यूपी पीसीएस में करंट अफेयर के 40 क्वेश्चन आते हैं, जिसमें से 30 डायरेक्ट होते हैं और 10 जो होते हैं वो आप जो जीएस पढ़ रहे होते हैं उसके साथ घुमा के पूछे जाते हैं। देखिए, इस 40 में से 35 क्वेश्चन करंट अफेयर के डुएबल होते हैं, मतलब इसको अगर आप थोड़ा सा ध्यान दें तो कर सकते हैं। देखिए, करंट अफेयर में आपको क्या करना है, तो ये मेरी पहली बात ध्यान सुन लीजिए कि करंट अफेयर को प्रिपेयर करने के लिए आपके पास क्या क्या सोर्स होने चाहिए। देखिए, कोई कहे चाहे ना कहे, जो घटना चक्र की आई दृष्टि आती है उसको पूरी दुनिया पढ़ती है। आपको उसको पढ़ने के लिए मना मैं भी नहीं करूंगा, लेकिन इसके संग क्या ड्रॉबैक आप ये समझ लीजिए। ये मैगजीन लगभग लगभग 250 पेज के आसपास आती है। ठीक, और ये आएगी कब, तो ये मान के चलिए अगर आपका पेपर 27 अक्टूबर को है तो ये 1 अक्टूबर को मार्केट में आएगी। अब 1 अक्टूबर जो अब आएगी, तो 250 पेज की मैगजीन को आप 15 दिन में कितनी बार पढ़ लेंगे और कितनी बार रिवाइज कर लेंगे, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। क्योंकि करंट अफेयर वो सेक्टर है कि देखिए, करंट अफेयर आपको कम से कम 5 टाइम रिवाइज करना होगा, तब तो करंट पे आपके कमांड होंगे। ठीक, इससे बढ़िया मैं आपको एक सरल सा उपाय बताता हूँ कि आप कोई भी मंथली करंट अफेयर ले लीजिए। मंथली करंट अफेयर की मैगजीन कोई भी ले लीजिए। अगर मुझसे पूछें तो सबसे अच्छी मैगजीन जो आती है मंथली करंट अफेयर की, खासकर यूपी पीसीएस के लिए, तो वो है क्रॉनिकल की पतली वाली मैगजीन, जो 30-35 रुपए की आती है। आपका पेपर होना है कब, आपका पेपर अक्टूबर में होना है, यानी आप दिसंबर से लेकर अक्टूबर तक की मैगजीन, अक्टूबर की मैगजीन सितंबर में आ जाएगी। ठीक, अगर आप इसे काउंट करेंगे तो ये 11 मैगजीन होगी, और 11 मैगजीन में हर मैगजीन में आपको मुश्किल से 30 से 35 पेज पढ़ने होते हैं। मोटा मोटी मैं 40 पेज ले लेता हूँ, तो 40 पेज अगर आप पढ़ेंगे 11 मैगजीन, अब उसमें से भी आपको लाइन बाय लाइन नहीं पढ़ना, आपको बस केवल उसका हेडिंग पढ़ना है, उसके अंदर की पॉइंट पढ़ना है, बस काम खत्म। यानी एक मैगजीन को आप 4 पेज के अंदर समराइज कर सकते हैं। एक मैगजीन को आप 4 पेज में समराइज कर सकते हैं। जिसको बहुत लंबा लिखना होगा तो वो उसको 5 पेज ले सकता है, मान लीजिए 5 पेज ले ले। तो देखिए, अब आप ये समझिए कि 11 मैगजीन, 5 पेज, टोटल ये 55 पेज का करंट अफेयर आपका बनेगा। और जो 30 क्वेश्चन मैं बोल रहा हूँ करंट अफेयर के, वो यहीं से आने हैं। अगर आप इसको कर लेते हैं, इसके बाद आप आई दृष्टि को करिएगा। इसके बाद यदि आप आई दृष्टि करते हैं तो आपके करंट में 35 प्लस क्वेश्चन सही हो जाएंगे। एक पहला सेक्शन हमारा ये कंप्लीट हुआ। अब आते हैं घटना चक्र करना है कि नहीं करना है। तो देखिए, कोई कितना भी माने, आप घटना चक्र करेंगे जरूर, लेकिन टोटल जो है घटना चक्र की 5 सीरीज हैं। 5 सीरीज में से हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, साइंस और इन्वायरमेंट, और एक और अगर जुड़ ले तो चीज 6 हो जाएगी, वो हो जाएगी इकोनॉमिक्स। तो देखिए, जो ये वाली घटना चक्र, इसको तो आप स्किप मारिए, इसको मत करिए, मैं बोलूँगा, क्योंकि यहाँ से आपको शायद 1 या 2 क्वेश्चन मिल जाएँ। लेकिन इसको करने से पहले आप एक बार 2022 का पेपर और एक बार
2023 का पेपर देख लीजिए कि क्या सीन रहा है। अगर मुझसे 2022-23 के पेपर में पूछा जाए, देखिए या तो आप घटना चक्र करिए या फिर PYQ करिए। आप पूछेंगे सर घटना चक्र PYQ में डिफरेंस क्या है? देखिए डिफरेंस बहुत बड़ा है, ये आपको मैं बता रहा हूँ। देखिए डिफरेंस क्या है घटना चक्र और PYQ में, कि घटना चक्र में सभी स्टेट के क्वेश्चन शामिल किए गए हैं, सभी स्टेट क्वेश्चन शामिल किए गए हैं। और घटना चक्र काफ़ी मोटी किताब इसमें हो चुकी है, जिसको 2 महीने के अंदर सभी सेक्शन को 2 से 3 बार रिवाइज कर लेना इतना आसान नहीं है, लेकिन आपको करना पड़ेगा PT परीक्षा के लिए। तो आप उसका अगर घटना चक्र आप नहीं करना चाहते, अगर आपको पसंद है, तो मैं आपको विकल्प घटना चक्र का दे रहा हूँ कि आप यूपी पीसीएस की PYQ कर लीजिए, कम से कम 20 साल की, कम से कम 20 साल की, मतलब 20 साल में यूपी पीसीएस के जो पेपर हुए हैं प्री वाले, ठीक। और आप RO का पेपर कर लीजिए 10 साल के, ठीक। अगर आप 20 और 10 जोड़े तो ये टोटल 30 पेपर होते हैं, 30 पेपर होते हैं। अगर करंट छोड़ दिया जाए तो हर पेपर में लगभग लगभग 100 क्वेश्चन है, तो 100 गुणे 30 अगर आप करेंगे तो ये आपको 3000 क्वेश्चनों का एक फाइल आपको बन जाएगी आपके पेपर के लिए। अब इसमें से है क्या कि कितने क्वेश्चन, अगर हम 2023 के पेपर की बात करें तो 2023 के पेपर में अगर हम 150 क्वेश्चन जो था, उस 150 में से 41 क्वेश्चन जो है करंट अफेयर के थे, ठीक। 94 क्वेश्चन जो थे वन लाइनर थे, और बाकी वाले जो थे वो मैचिंग वाले थे। अब आप ये समझ लीजिए पेपर का पूरा सीन ये था। जो मैं वन लाइनर बोल रहा हूँ, इस वन लाइनर में करंट ऐड है, ध्यान रखिएगा। मतलब अगर अच्छा इसको आप ऐसे समझ लीजिए कि आपके पेपर में 94 क्वेश्चन जो थे वो वन लाइनर थे, और बाकी के जो बचे क्वेश्चन थे वो मैचिंग वाले थे, कि इसमें से कौन सही है कौन सही नहीं है, या कथन 1 सही है कथन 2 सही है, या फिर आपको A से B को मिलाइए जिसमें सब ऐड थे। तो देखिए आप फोकस यहाँ पे करिए, यूपी पीसीएस की कट ऑफ क्लियर करने के लिए आपको 100 प्लस क्वेश्चन सही करने चाहिए, वो 2024 में भी। इससे नीचे कट ऑफ मत मानिए, कट ऑफ अगर 94 चला जाए 93 चले आपके लिए प्लस पॉइंट है, लेकिन अगर आप चाहते श्योर शॉर्ट सिलेक्शन तो आप 100 प्लस का टारगेट लेकर चलिए। अब देखिए 2023 के पेपर में अगर मुझसे पूछा जाए तो डायरेक्ट क्वेश्चन जो थे, डायरेक्ट क्वेश्चन जो थे जो PYQ से पूछे गए थे, तो उसकी संख्या 53 है। अगर आप कहेंगे तो मैं विद प्रूफ आपको दिखा दूंगा, मैं अभी इसलिए दिखा रहा हूँ क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। यानी 53 क्वेश्चन जो थे वो PYQ से पूछे गए थे, अगर इनडायरेक्ट में पूछेंगे तो ये 70 क्वेश्चन थे। अब एक बात समझिए, मैं ये इसको हटा देता हूँ, तो देखिए 53 PYQ प्लस 41 करंट, अगर आप इसको जोड़ लीजिए तो आप आराम से कट ऑफ को पार कर जाते हैं। सॉरी, देखिए अब बात आती है कि 53 PYQ कहाँ से थे, तो ये वो PYQ 53 थे जो यूपी पीसीएस की विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए थे। और घटना चक्र में यूपी पीसीएस की केवल 2 परीक्षाएं कवर की जाती हैं, एक है यूपी पीसीएस और एक है RO ARO। अब आते हैं कि मैं क्या कर सकता हूँ। देखिए मेरी एक यूपी पीसीएस की मॉक टेस्ट सीरीज चलती है, मॉक टेस्ट सीरीज चलती है जो फ्री ऑफ कॉस्ट है, इसका कोई चार्जेस नहीं है। पहले मैं इसके 30-35 क्वेश्चन के पर डे वीडियो बनाता था, लेकिन इसमें व्यूज़ कम आते हैं क्योंकि पता है क्वेश्चन पढ़ना व्याख्या बताना, तो लोगों को लगता है क्यों हम घटना चक्र करने क्यों ना करें। लेकिन मैं फिर से बोल रहा हूँ कि आप उस सीरीज़ को कर लीजिए, यदि देखिए आप उस पर अपना एफर्ट लगाएंगे, उसको देखेंगे, उस पर व्यूज़ आएंगे, तो मैं इन क्वेश्चनों की संख्या बढ़ा के 60-70 भी कर दूंगा, और एक दिन आपको मैं 2-2 वीडियो बना के दे दूंगा। मैंने अब तक केवल 2 वीडियो दिए हैं क्योंकि व्यूज़ नहीं आते, इसलिए मैं बनाता नहीं, क्योंकि मेहनत लगती है बनाने में वीडियो को। तो देखिए मैं आपको अगले जो 60 दिन है वो क्या कराने वाला हूँ, आप इसको भी समझ लीजिए कि यूपी पीसीएस में 2010 से लेकर 2023 का पेपर, एक यूपी पीसीएस RO ARO के जो पेपर हैं, लास्ट 10 पेपर जिसमें प्री प्लस मेंस दोनों हैं, प्री प्लस मेंस दोनों है, वो दोनों मैं करा दूंगा। इसके बाद यदि आपकी इच्छा होगी तो जो 2010 के पहले के पेपर हैं, मतलब 1995 से लेकर 2010 का पेपर भी कराया जा सकता है, लेकिन ये टोटली डिपेंड अपॉन यू है। यदि आप एफर्ट लगाएंगे, आप कहेंगे और आप करने को तैयार होंगे, तो मैं आपको इसके एक दिन में एक और कम से कम 2 वीडियो बना के दे सकता हूँ। देखिए ये पूरा सीन है यूपी पीसीएस के पेपर का। अब डिपेंड ये है कि या तो आप घटना चक्र पढ़ लीजिए, देखिए जो पढ़ रहा है मैं उसको मना नहीं करूँगा, आप पढ़िए, कोई दिक्कत नहीं, हर व्यक्ति की अपनी स्ट्रेटजी होती है, या फिर PYQ कर लीजिए, ठीक। अब आप कहेंगे मैंने आपको बताया कि घटना चक्र PYQ में डिफरेंस क्या है, और जो आपसे मैंने कहा कि 53 जो क्वेश्चन जो पूछे गए हैं वो यूपी पीसीएस के ही क्वेश्चन हैं, ठीक, जिसमें यूपी पीसीएस प्री के क्वेश्चन पूछे गए हैं, RO ARO के क्वेश्चन पूछे गए हैं, उसके बाद उसके अंदर कुछ क्वेश्चन जो हैं वो CDS के भी पूछ लिए गए हैं। फिर जो कुछ क्वेश्चन जो पूछे गए हैं वो पूछे गए हैं यूपी पीसीएस की जो विभिन्न परीक्षाएं होती हैं, जैसे कि BEO, इसके क्वेश्चन पूछे गए हैं, आपको GIC के क्वेश्चन पूछे गए हैं, आपको एग्रीकल्चर के क्वेश्चन पूछे गए, ये क्वेश्चन मिला के पूछे गए हैं। अब आप ये समझिए
कि 150 में से अगर आपके 53 क्वेश्चन PYQ से आते हैं, मतलब आपके पेपर का 1/3 पार्ट, और उसके बाद 40 क्वेश्चन आपका करंट अफेयर का है, तो आप जोड़ लीजिए और आप कट ऑफ पार हो गए। तो कट ऑफ पार करने का जो तरीका जो लोग हमेशा करते हैं वो यही कर रहे होते हैं, उनके लिए किताब महत्वपूर्ण नहीं होती। देखिए, अब PYQ करने के लिए या तो आप घटना चक्र से कर लीजिए जो आती है 6 पार्ट में, या फिर आप यूथ कंपटीशन की भी ले लीजिए, चाहे शिल्पी की ले लीजिए, किसी की भी ले सकते हैं। आप कहेंगे सर इसमें गलतियाँ होती हैं, हाँ होती हैं गलतियाँ, पूर्ण तो ये भी नहीं है, गलतियाँ यहाँ भी होती हैं। लेकिन आप अगर कोई क्वेश्चन पढ़ रहे हैं, तो जैसे मान लीजिए आपने 2022 का पेपर लगाना शुरू किया, तो ऐसा तो है नहीं कि 2022 के पेपर में आपको कुछ आता ही ना हो, आपको आता होगा यदि आप पढ़ रहे हैं तो। जिस पे आपको डाउट लगे एक बार उसको गूगल कर लीजिए, वहाँ से आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन अलग से मिल जाएंगी। तो देखिए ये पूरा सीन है पेपर का। अब आपके ऊपर डिपेंड करता है आपको क्या करना है क्या नहीं करना है। मैं आपके लिए जो कर सकता हूँ मैंने वो आपको बता दिया है। अभी मॉक टेस्ट पेपर 3 भी मैं अपलोड कर दूंगा। हाँ, अब मैं पेपर में कराता क्या हूँ, जैसे मैंने 2010 का पेपर कराना शुरू किया, तो 2010 के पेपर में जो करंट अफेयर के क्वेश्चन है उसको हम हटा देते हैं। अच्छा, पहले जो था पेपर के अंदर ये चीज़, मतलब लगभग लगभग हर पेपर से मैं आपको 110 क्वेश्चन करवा रहा हूँ। ठीक, अभी मैंने 2010 के मैंने 2 मॉक टेस्ट पेपर कराए हैं, आज उसका थर्ड करा के 2010 का पेपर खत्म कर दूंगा। तो आप अगर आपको PT निकालना है तो आपको स्मार्ट स्ट्रेटजी अपनानी होगी। ये आप समझ लीजिए, पूरा गेम ये है। अब डिपेंड ये है कि क्या करना है क्या नहीं करना है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और पूरा वीडियो देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।